शाहरुख खान, किंग खान, द किंग ऑफ बॉलीवुड, ही इज ऑलमोस्ट गोइंग टू बी 60। कैसे उन्होंने अपनी जिंदगी के अंदर इतना स्टारडम अचीव किया, गोइंग फ्रॉम द स्ट्रीट्स ऑफ दिल्ली टू वेर ही इज टुडे, अ ग्लोबल आइकन। और इतने साल कंसिस्टेंटली मेहनत करके आज भी वो इतनी बढ़िया शेप में, एंड ही स्टिल लाइक डूइंग द बेस्ट मूवीज, ही इज क्रिएटेड सो मेनी बिजनेसेस। बट क्या फ्रेमवर्क्स अपनी यूज़ करें उन्होंने अपनी लाइफ के अंदर टू स्टे कंसिस्टेंट? क्या उनकी थॉट प्रोसेस रही है? कैसे वो अपने आप को इतनी बेस्ट शेप में रख पाए हैं? कैसे अपनी लाइफ में इतनी सक्सेस मेंटेन करी? और बहुत सारे लोग आए और गए हैं यार बॉलीवुड में, बट वो बंदा आज भी उतने ही लेवल ऑफ स्टारडम को एंजॉय करता है, क्योंकि फेम की ना कोई रूल बुक नहीं है, आपको खुद समझना है। तो आज इस वीडियो में मैं आपके लिए ब्रेक डाउन करने वाला हूँ कि शाहरुख खान की जर्नी कैसे शुरू हुई, कैसे उन्होंने सक्सेस पाई, कैसे उन्होंने अपने बिजनेसेस को एक्सपैंड करा, क्या स्ट्रैटेजीज उन्होंने यूज़ करी, क्या उन्होंने ऐसी बातें करी, एंड हाउ वी कैन गेट मोटिवेटेड एंड टेक इंस्पिरेशन टू बिकम दैट सक्सेसफुल एंड कीप दैट सक्सेस इन आवर लाइव्स फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम। शाहरुख खान ने अपनी शुरुआत करी थी फौजी करके, एक टीवी सीरियल आता था, एंड ही सेज कि 1500 रुपये लेके वो यहाँ से बॉम्बे गए थे एंड ही स्टार्टेड हिज जर्नी। और वो किसी को जानते नहीं थे बॉलीवुड के अंदर, उन्होंने खुद ज़ीरो से अपना स्टार्टअप, अपनी ज़िंदगी की जर्नी, एक तरह से स्टार्टअप ही है ना, उन्होंने अपने आप को लॉन्च किया एज अ पर्सनल ब्रांड, और मूवीज़ के थ्रू, कंटेंट के थ्रू उन्होंने पॉपुलराइज करा अपने आप को, एंड टुडे ही इज़ दैट ग्लोबल आइकॉन। तो शुरुआत कहाँ से करी उन्होंने? एक सपना देखा, ही क्रिएटेड अ ड्रीम दैट ही वॉन्टेड टू बी अ सुपरस्टार इन बॉलीवुड, राइट? और छोटी छोटी स्टेप्स लिए उन्होंने इसके लिए। ऐसा नहीं है कि वो पहले दिन में ही बन गए थे, उन्होंने बहुत लंबी जर्नी तय करी टू गेट टू हिज फर्स्ट बिग फिल्म, जो ब्रेक उनको मिला। बट उसके पीछे सालों की मेहनत और एक बड़ा सपना। फिर बाजीगर और डर जैसी फिल्मों से उन्होंने अपनी इंडस्ट्री के अंदर एक फुटहोल्ड जमा लिया। फिर आई उनकी ज़िंदगी की सबसे बड़ी फिल्म, दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे। आज भी ब्रो स्विट्ज़रलैंड के अंदर पोस्टर लगा हुआ है शाहरुख खान और काजोल का, जहां लोग जाके फ़ोटो खिंचवाते हैं और दे रेमिनिस दैट मोमेंट। स्विट्ज़रलैंड की टूरिज्म बढ़ गई उस पर्टिकुलर फिल्म से। 25 साल तक सिनेमा हॉल्स में चल रही थी वो मूवी। सोचो आप कि क्या रेवोल्यूशन लेकर आए हैं। मैं अभी रिसेंटली लॉम्बॉक और बाली गया था। शाहरुख खान इज़ अ क्रेज़, हर बंदा बोलता है ओ इंडिया, बॉलीवुड, शाहरुख खान जानते हैं, इंडिया को जानते हैं उनके नाम से। हर बंदा DDLJ जानता है, कुछ कुछ होता है जानता है, कभी खुशी कभी गम जानता है। बहुत अच्छा लगता है यार कि मतलब कोई पॉजिटिवली इंडिया को रिमेंबर करता है विद अ पर्सन और उनका नाम जुड़ा हुआ है उसके साथ। इट इज़ अ वंडरफुल फीलिंग, एंड जस्ट टू पुट माई सेल्फ इन हिज शूज ऑल्सो इज़ नॉट इवन समथिंग दैट आई कैन इमेजिन। और इतना फेम कैसे बढ़िया से उन्होंने हैंडल करा है, और इतने सालों से ही इज़ रिमेन ऑन द टॉप। ये उनकी सिर्फ एक्टिंग स्किल्स नहीं है, उनका करिश्मा है, उनकी विट, intelligence, the way he handles himself, the way he understands the whole dynamics, और humility bro, सबसे ज़्यादा important। That guy is, he's got money, he's got fame, he's got power, he's got everything that you can imagine, and still he is so humble. That is what makes him शाहरुख खान। विजनरी देखो, उनकी वाइफ के साथ उनका रिलेशनशिप इतने सालों का है, राइट? He's built this wonderful relationships, he's got 3 kids। वो भी एक बेस होता है, एक प्लेटफॉर्म होता है। अपनी लाइफ पार्टनर को अपना बिजनेस पार्टनर बनाया, अपना रेड चिलीज एंटरटेनमेंट का प्रोडक्शन हाउस लॉन्च करा। हर एक्टर के बस की थोड़ी होती है यार, कुछ सोच, कुछ विजन, आपको अपना पैसा जो कमा रहे हो उसको इन्वेस्ट करा उन्होंने, और एक बिजनेस स्टार्ट करने की मुहिम शुरू करी उन्होंने वहाँ से। एंड ही पार्टनर्ड विद हिज वाइफ टू क्रिएट दिस एंड लॉन्च दिस वेंचर। एंड टुडे रेड चिलीज एंटरटेनमेंट इज एक्चुअली वन ऑफ द बिगेस्ट प्रोडक्शन हाउसेज इन बॉलीवुड, क्रिएटिंग सो मेनी अदर फिल्म्स, गिविंग अ लॉन्च पैड टू सो मेनी एक्टर्स। तो वो एक सोच थी, एक विजन, जिसके अंदर उन्होंने इसको धीरे धीरे लाके बिल्ड करना शुरू करा। तो 2002 में इन्होंने रेड चिली शुरू करा। जब IPL लॉन्च हो रहा था 2008 में, तो शाहरुख खान ने पैसे इन्वेस्ट करे, एक टीम खरीदी वहाँ पे, राइट? कोलकाता नाइट राइडर्स, KKR। $75 मिलियन की उन्होंने टीम खरीदी थी। आज $600 मिलियन से ज़्यादा ऊपर उसकी वैल्यूएशन है। जस्ट इमेजिन द काइंड ऑफ रिटर्न्स दैट ही इज गॉट ऑन दैट इनिशियल इन्वेस्टमेंट, जो उस टाइम बहुत बड़ी थी, और आज उसके रिजल्ट्स मल्टीपल फोल्ड्स हैं। बट एक्यूमेन थी बिजनेस के लिए, एक इंटेलिजेंस और एक विट और एक गट उनका जो बहुत स्ट्रांग था, उनको यहाँ तक लेकर आया। और शाहरुख खान को अगर आप देखो, शुरू से ही वाज नेवर चिजल्ड, वो कभी अपनी एब्स दिखाते नहीं थे। बट फिर एक ट्रेंड आया कि भाई सब लोग अपने शर्ट उतार के शर्टलेस वीडियोस बना रहे हैं, एब्स दिखा रहे हैं, तो उन्होंने भी पठान के अंदर ऐसी बॉडी बनाई कि किसी को बोलने का मौका ही नहीं दिया ब्रो। ही वाज चिजल्ड, रिप्ड,
एक एक बॉडी का एब से लेकर के एक एक मसल नज़र आ रही थी. एंड इट्स फैंटास्टिक ब्रो. एट द एज ऑफ 59 टुडे ही इज़ बीन एबल टू अचीव इट. हैट्स ऑफ टू हिम. बट इसके पीछे ना बहुत मेहनत है. देखो, जब आप एक एक्टर बन जाते हो और इतने सारे बिजनेसेस चला रहे होते हो तो आपको अपना टाइम मैनेज करने की एक आर्ट होती है. आपको अपना एक रूटीन बनाना पड़ता है. बिकॉज सी, रूटीन इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट और वो आपको एक बेस लाइन देता है. एंड शाहरुख खान टॉक्स अबाउट इट अ लॉट बिकॉज ही सेज कि मेरा एक ही धर्म है और वो धर्म है हार्ड वर्क. हार्ड वर्क करे बिना आप नहीं जा सकते भाई आगे. और उनसे जब पूछा गया कि पठान में जो आपने ये बॉडी बनाई, ये क्या रीज़न था, कैसे बनाई आपने, तो उन्होंने बोला कि द सीक्रेट बिहाइंड शाहरुख खान्स बॉडी इज इन पठान इज हिज डेडिकेशन, कंसिस्टेंसी एंड पेशेंस. When he goes to the gym to work out, he never refuses to give up. When he goes to the gym to work out, he never refuses or gives up. उनका ट्रेनर ये बोल रहा था, GQ के साथ एक इंटरव्यू हुआ था. अंडरस्टैंड यार, मतलब बिकॉज ऐसी बॉडी निकालना ना, मतलब इट्स इम्पॉसिबल अगर आप मेहनत नहीं कर रहे, आप खाने पे कंट्रोल नहीं कर रहे, आपका स्लीप प्रॉपर नहीं है, आप पानी दिन में पूरा नहीं कर रहे. तो श्रेड फ्रेमवर्क जिसकी मैं बात करता हूँ ना, स्लीप, हाइड्रेट, रूटीन, ईट क्लीन एंड डीकम्प्रेस, ऑल दीज थिंग्स आर इंपॉर्टेंट एंड इट शोज. बिकॉज कैमरा ब्रो एक एक चीज़ पकड़ता है. अगर आप कैमरा के अंदर चीट नहीं कर सकते, ठीक है, अब ऑब्वियसली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वगैरह आ गया है तो वो बहुत सारी चीज़ें कर देता है. बट इन अ नेचुरल सेंस कैमरा के सामने एक एक चीज़ समझ में आती है. अगर आपके फेस के ऊपर इतना सा फैट है तो वो इतना दिखता है. अगर आपकी कोई मसल इधर से थोड़ी सी सही नहीं है तो वो नहीं दिखेगी. बट ही वॉज परफेक्ट एंड दैट इज़ ओनली पॉसिबल व्हेन श्रेड इज़ इन प्लेस. एंड मैं बॉम्बे में 8-9 साल था तो ऑफकोर्स हम लोग मूवीज़, परसेप्ट में जिसमें मैं काम कर रहा था वहाँ पर लोग मूवीज़ भी बनाते थे. तो यू नो वीव क्रिएटेड ऑलमोस्ट 75 मूवीज़ इन परसेप्ट पिक्चर्स. और मैं सनबर्न का पार्ट था. बट देन आई वाज वर्किंग विद द डायरेक्टर ऑफ द कंपनी एंड मैं सब कुछ समझ रहा था, वहाँ पे देख रहा था, काम कर रहा था. मूवीज़ से लेकर के, म्यूज़िक इंडस्ट्री से लेकर के, कंटेंट से लेकर के, यू नो स्पोर्ट्स से लेकर के, डायरेक्टर्स के साथ काम करना, एक्टर्स के साथ काम करना, सबके साथ किया. इनफैक्ट आई हैव मेट सो मेनी ऑफ द एक्टर्स ऑल्सो. सलमान से लेकर के, शाहरुख खान से लेकर के, अमिताभ बच्चन से लेकर के, सबसे पर्सनली मिला हूँ. शायद 15-15, 20-20 मिनट की मीटिंग्स होंगी. बट इट वॉज अ ग्रेट प्लेजर. और मुझे तब समझ में आया कि शाहरुख खान एक्चुअली स्लीप्स एट अबाउट 5 in the morning और वो 9-10 बजे उठ के इज़ बैक एट वर्क. 4-5 घंटे की स्लीप पे काम करते हैं यार. मुझे तो समझ में नहीं आता, मैं नहीं कर पाता फंक्शन, बट ही डज. एंड ही इज़ बीन कंसिस्टेंट. बिकॉज क्या है ना, बॉम्बे में बहुत शोर है, नाइट लाइफ में थोड़ी शांति मिलती है लोगों को कि रात को दुनिया सो जाती है, दिन में आप बाहर निकल नहीं सकते. आप इमेजिन करो अगर शाहरुख खान रोड पे काम वॉक करने लग जाए तो 5 लाख लोगों की भीड़ इकट्ठी हो जाती है यार. उनके घर के नीचे कम से कम 1000 लोग रोज़ खड़े रहते हैं रात को कि वो बाहर आएंगे, एक हाय बोलेंगे. जब बैंड्रा जाते हैं कार्टर रोड पे और उनके घर के पास में तो लोग खड़े रहते हैं कि यार ये मन्नत है, इनका घर है. अब तो खैर वो शिफ्ट हो गए वहाँ से, ही इज़ रिकन्स्ट्रक्टिंग हिज हाउस. बट दैट इज़ द काइंड ऑफ स्टारडम. तो आपकी एक तरह से पर्सनल लाइफ तो नहीं रही, बट इट्स अ सैक्रिफाइस दैट यू मेक टू बिकम दैट पॉपुलर एंड विच आई थिंक इज़ फाइन. मोस्ट ऑफ द पीपल हु आर दैट सक्सेसफुल, दे आर ओके टू लिव विद दैट. एंड इमेजिन कि आप ऐसी ज़िंदगी के अंदर हो जहाँ पे आपको शांति चाहिए, तो वो कब मिलती है? रात के समय में. दैट्स व्हेन ही मीट्स हिज फ्रेंड्स एंड ही वुड हैंग आउट विद हिज फ्रेंड्स एंड चिल. फिर 9 से देन ऑफिस के काम शुरू हो जाते हैं. जब नींद पूरी हो गई 4-5 घंटे की, इफ़ ही फील्स इज़ गुड इनफ इन दैट टाइम, तो वो अपना काम करना शुरू करते हैं. बट हैट्स ऑफ, कंसिस्टेंटली फॉर द लास्ट 30-40 years ही इज़ बीन एट इट ब्रो. और डाइट की बात करते हैं तो जो मेरी रिसर्च के हिसाब से मैंने पढ़ा, उनके ट्रेनर ने जो इंटरव्यू दिया था, ही प्रेफर्स टू हैव 1 meal a day, राइट. सिर्फ एक मील खाते हैं अपने पूरे दिन के अंदर वो. और and he typically likes to have simple foods like sprouts, grilled chicken, broccoli, इस तरह की चीज़ें खाते हैं. एंड शाहरुख खान ने खुद बोला था, I naturally lean towards basic foods and stick to 1 or 2 meals in my day, lunch and dinner. Apart from these, I don't eat snack or eat anything else. Clean eating is very important. This is what I tell you कि जब तक आप अपनी लाइफ के अंदर अपनी डाइट क्लीन नहीं रखोगे ना, तब तक भाई बात बनेगी नहीं. बिकॉज वही खाना आपको फ्यूल देता है, उसी की वजह से आपके अंदर एनर्जी आती है, उसी के अंदर से आपको मूड, प्रोडक्टिविटी सब वहीं से निकलता है. अंडरस्टैंड हाउ दिस गाय हैज़ बीन डूइंग इट. अगर ये अपना खाना कंसिस्टेंट ना रखते, अपनी स्लीप कंसिस्टेंट ना रखते, अपनी रूटीन वर्कआउट कंसिस्टेंट ना रखते, तो यहाँ तक आ पाते? बिल्कुल भी नहीं. और इस लेवल का जो सेल्फ डिसिप्लिन, कंसिस्टेंसी, रूटीन जो इन्होंने बनाया है, ये सिर्फ अपने लिए नहीं है, ये जो लाखों करोड़ों फैंस पूरी दुनिया भर में है ना, उनके लिए बनाया है. बिकॉज दे वॉन्ट टू सी शाहरुख खान द वे ही इज़, द वे उनकी दिमाग में एक इमेज है शाहरुख खान की, वो उनको वैसा ही देखना चाहते हैं. तो अगर वो फिट नहीं रहेंगे, अगर वो शेप में नहीं रहेंगे, तो लोग उनको कैसे देख पाएंगे? वो एक होता है, हनी सिंह की डॉक्यूमेंट्री आई थी पीछे, तो उन्होंने ये बहुत अच्छी बात करी थी
कहते हैं कि जब मैं मोटा हो गया था अपनी इस दौर के बाद, जब उन्होंने कम बैक किया, सो ही सेड आई कुड नॉट सेटिस्फाई, आई वॉज नॉट हैप्पी कि मैं वो हनी सिंह नहीं हूँ जो लोग मेरे को देखना चाहते हैं। तो उन्होंने मेहनत करी, अपना वेट कम करा, अपने आप को उस शेप में लेकर आए भाई। 5, 6, 7 साल करियर से बाहर होकर के अपनी मेंटल हेल्थ को रिकवर करके वो बंदा वापस आया। हैट्स ऑफ टू हिम फॉर द कम बैक। ही इज़ हनी सिंह, ही इज़ गिवन अस द बेस्ट म्यूजिक इन पंजाबी हिप हॉप। ही इज़ द गाय हू स्टार्टेड, बहुत ही मतलब I think it's the ultimate comeback that somebody could have made. Different topic altogether, but he was also talking about the same thing. Routine. भाई आप सोचो कि अगर हनी सिंह, शाहरुख खान की लाइफ है, आपको रोज़ ट्रैवल करना, कहीं काफ़ी बार ट्रैवल करना होता है, आप नए होटल में हो, बेड्स नए हैं, तकिए नए होते हैं, रोज़ नींद ही नहीं आती, तकिया चेंज हो जाता है तो नींद नहीं आती। तो उनका सोचो, तो वो अपनी ज़िंदगी को कैसे कंफर्टेबल और रूटीन में लेकर आ रहे हैं। बहुत मेहनत लगती है। तो अगर हमें इनसे कुछ इंस्पिरेशन लेनी है, सबसे पहली इंस्पिरेशन यही होनी चाहिए कि हाउ दे क्रिएट देयर रूटीन, हाउ दे आर एबल टू बी कंसिस्टेंट एंड बी सो सेल्फ डिसिप्लिन्ड। दिस इज़ द मेजर टेक अवे दैट वी शुड टेक फ्रॉम दिस लाइफ। फाइनली उनकी फ़िलॉसफी भी मुझे काफ़ी पसंद आती है और काफ़ी सारे कोट्स हैं उनके जो पॉपुलर हैं। जैसे ये मेरे को बहुत पसंद है, सक्सेस इज़ नॉट अ गुड टीचर, फेलियर मेक्स यू हम्बल। ये शाहरुख खान बोलते हैं कि सक्सेस आपको सब कुछ सिखाती नहीं है, फेलियर सिखाता है। और फेलियर से डरना नहीं है ब्रो, फेलियर इज़ अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ लाइफ। वहीं से आपको लर्निंग मिलती है और फिर आप अपनी मसल्स को बेटर करते हो, दिमाग की मसल्स को बेटर करते हो, रिएक्शन की मसल्स को बेटर करते हो, तभी आपकी ग्रोथ हो पाती है। सो दिस इज समथिंग दैट आई रियली गेट इंस्पायर्ड बाय। और शाहरुख खान बोलते हैं कि आई वॉज टेरिफाइड ऑफ फेलियर बट आई हैव रियलाइज्ड दैट द फियर कैन आइदर पैरालाइज यू और पुश यू टू वर्क हार्डर। आई चोज द लैटर। मतलब डर आपको पैरालाइज कर सकता है या फिर आपको मोटिवेट कर सकता है हार्ड वर्क के लिए। अब आपके ऊपर है, चॉइस आपकी है। या तो आप बैठ जाओ कि यार मुझे तो डर लगता है फेलियर से और मैं नहीं करना चाहता कुछ भी, या फिर आप मेहनत करो ताकि आप बार बार फेल होके फाइनली आप सक्सेस पा पाओ। दिस इज़ द रियल जर्नी। एक और बढ़िया कोट है उनका, एज सिनिकल एज इट साउंड्स, फेलियर इज समथिंग यू फेस अलोन, सक्सेस हैज़ अ लॉट ऑफ मास्टर्स, फ्रेंड्स एंड वेल विशर्स, बट फेलियर इज़ लोनली। ये मुझे वीरदास की भी बात याद है। हम लोग एक इवेंट में काम कर रहे थे। इस साइड की मेरी जब एक फिल्म 2-3 फिल्म्स उनकी फ्लॉप हुई थी बॉलीवुड में, और उसके बाद किसी ने उनका फ़ोन नहीं उठाया था, राइट, फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम। ही साइड कि मेरा फ़ोन ही नहीं उठाते थे लोग। इमेजिन वीरदास सेइंग दिस, एंड अब ही इज़ बिकम सक्सेसफुल अगेन। उनकी कॉमेडी चल रही है, उनके स्टैंडअप्स चल रहे हैं, उनकी मूवीज़ चल रही हैं। ही इज़ पॉपुलराइज इन द वेस्ट नाउ। ही इज़ अ नोन, वेल नोन ग्लोबल स्टैंडअप आइकन, राइट। तो टाइम लगता है हर एक चीज़ के अंदर, बट फेलियर्स के अंदर ना ब्रो सब दोस्त इधर हाथ निकाल के निकल जाते हैं, सब कोई नहीं खड़ा होता आपके साथ। सक्सेस जैसे आपको मिलती है, सब दोस्त यार, अरे भाई आप तो मेरे भाई हो, आप तो ये हो, आप तो वो हो। तो ये हमेशा ध्यान रखो। एंड बहुत अच्छी बात बोली है इन्होंने ये, टू टेक इंस्पिरेशन एंड लर्निंग फ्रॉम दिस। कमबैक किंग भी बोलते हैं शाहरुख खान को, क्योंकि एक पॉइंट आया था उनके करियर में जब सब कुछ फ्लॉप हो रहा था, बिजनेसेस फ्लॉप हो रहे थे, करियर के अंदर मूवीज़ नहीं चल रही थी, बट दैट गाय वॉज डिटर्मिन्ड। पता है एक चीज़ काम करती है, सेल्फ डिसिप्लिन, कंसिस्टेंसी, रूटीन। ये 3 चीज़ें हैं आपके साथ। सक्सेस आएगी जाएगी, फेलियर आएगा जाएगा, सब चलता रहता है। लेकिन अगर आप एक कांस्टेंट पेस पे काम कर रहे हो ना, इररिलेवेंट ऑफ द रिजल्ट्स, द हाइज एंड लोज, तो आप इस रेस को जीतोगे ही जीतोगे। दैट्स द थिंग दैट ही टॉट अस। और फिर 2023 में कमबैक करा ब्रो शाहरुख खान ने। 2500 करोड़ की वर्ल्ड वाइड कलेक्शंस थी पठान, जवान और डंकी की। तो सबको बता दिया कि हु इज़ द किंग, राइट। इट टुक टाइम बट ही वॉज कंसिस्टेंट, ही वॉज पेशेंट, ही वॉज सेल्फ डिसिप्लिन्ड, ही हैड अ रूटीन दैट ही फॉलोड एंड स्टक विद। फाइनली ऐसे 7 लेसन्स जो मैंने शाहरुख खान की जर्नी से समझे, निकाले और आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। इसके अंदर सबसे पहली है भाई पावर ऑफ परसिवेरेंस। अगर आपका कोई सपना है, कोई गोल है, तो आपको उसको परस्यू करना है। और एक ही धर्म है जो वो बोलते हैं, वो है हार्ड वर्क। बाकी कुछ मैटर नहीं करता ब्रो, आपका लक्ष्य बस। और देखो वो क्या, मतलब ही इज़ वर्किंग 18 आवर डेज, perfecting scenes until they are met with standards, है ना, continuously learning new skills and even after achieving tremendous success, वो फिर भी अभी भी पठान के लिए नई बॉडी उसने तैयार करी भाई अपनी। किसी को ज़रूरत नहीं है, अगर वो शर्ट पहन के भी आते तो हमें फ़र्क नहीं पड़ता, बट ही मेड दैट एफर्ट जस्ट टू विन ओवर हिज फैंस वंस अगेन। दूसरा वो बोलते हैं विलिंगनेस टू इवॉल्व फ्रॉम अ रोमांटिक हीरो टू अ विलन टू एक्शन स्टार। कंसिस्टेंटली, कॉन्स्टेंटली ही इन्वेंटेड हिमसेल्फ, अंडरस्टैंडिंग दैट कंफर्ट जोन्स आर द एनिमी ऑफ ग्रोथ। और वो बोलते हैं कि इट्स ओके टू बी कन्फ्यूज्ड, कन्फ्यूजन इज द राउट टू ऑल क्लैरिटी इन द वर्ल्ड। मैं नहीं बोलता कि मैं भी यही मानता हूँ, बट एक एंटरप्रेन्योरशिप की जर्नी ना अनसर्टिनिटी वाली होती है, और एक्टर की जर्नी भी एक तरह से एंटरप्रेन्योरशिप ही है। इज एन एंटरप्रेन्योर बिकॉज आपको नहीं पता नेक्स्ट प्रोजेक्ट कब आएगा, नेक्स्ट मूवी कब आएगी, नेक्स्ट रोल कब मिलेगा, नेक्स्ट ब्रांड डील कब मिलेगी, यू डोंट नो। यू आर वॉकिंग इन टू अनसर्टिनिटी,
और उस अनसर्टेनिटी के साथ एक दोस्ती करनी पड़ती है ब्रो, सिंपल सी बात है. यू हैव टू ट्रस्ट द प्रोसेस एंड यू हैव टू बी ओके विद द कन्फ्यूजन. ठीक है भाई, आज नहीं पता, हो सकता है कल भी ना पता हो, परसों भी ना पता हो, बट उसके बाद पता होगा, ये बात पक्की है. और अगर आपका गोल और सपना क्लियर है ना, तो आपको पता है कि आप वहीं जा रहे हो. दैट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट. तीसरी चीज़ वो बोलते हैं बैलेंसिंग एम्बिशन विद ह्यूमिलिटी. Despite of his drive for success, Shahrukh never lost touch with his compassion and humility, treating everyone from co-stars to crew members with equal respect. और ये मैंने भी सुना है बॉम्बे में हमेशा लोगों से कि बहुत ही हम्बल है, सब लोगों से अच्छे से बात करते हैं. मैं भी जब उनसे मिला भाई, बहुत ही मतलब एज ए नॉर्मल पर्सन ही वुड मीट यू, यू वुड नॉट इवन नो. एंड हिज करिश्मा एंड हिज विट, द वे ही टॉक्स, द वे मेक्स यू फील कंफर्टेबल एट हिज हाउस, बहुत ही ब्यूटीफुल फीलिंग है भाई. और बहुत नॉर्मल जेन्युइन बंदा है. सो दैट्स व्हाट मैटर्स. दिस इज व्हाट यू कम बैक विद. फाइनली शाहरुख टीचेस अस द लेसन दैट ड्रीम विदाउट लिमिट्स. सपनों की ना कोई लिमिट नहीं होती, कोई सीलिंग नहीं होती. आपके सपने जितने बड़े हो सकते हैं, जितने बड़े देख सकते हो, आप अचीव कर सकते हो. एक दिल्ली बॉय जो लिटरली स्ट्रीट्स पे सोया मुंबई के जाके, वो आज एक ग्लोबल आइकन है वर्थ बिलियंस. एंड हिज जर्नी प्रूव्स दैट बैकग्राउंड से फ़र्क नहीं पड़ता भाई. आप जहाँ से आए हो ना, कोई फ़र्क नहीं पड़ता. इवेंचुअली आप क्या कर रहे हो, कहाँ पहुँच रहे हो, आपका सपना क्या है, बस ये फ़र्क पड़ता है. तो यार ये थी मेरी आज की वीडियो, जिसके अंदर मैंने शाहरुख खान की जर्नी को डिकोड करा इन सिंपल वेज. और अगर आपको ये पसंद आई होगी ना, तो मुझे कमेंट्स में बताना. मैं आपके लिए और इंस्पिरेशन स्टोरीज़ को थोड़ा डिकोड करूँगा, बताऊँगा कि उन्होंने कैसे अचीव करा, मैं क्या कर रहा हूँ, मेरे एक्सपीरियंसेस क्या रहे हैं, और आपके साथ कैसे आप अपने गोल्स को अचीव कर सकते हो, आप अपने सपने देख सकते हो, और बड़े सपने कैसे देख सकते हो. ये मेरा गोल है. एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. आई सी यू गाइज इन नेक्स्ट वीडियो. और यार एक छोटा सा रिक्वेस्ट है जाने से पहले. आई सी दैट 96% ऑफ यू आर नॉट सब्सक्राइब टू माई चैनल, पर आप मेरी वीडियोस देख रहे हो, लाइक कर रहे हो. प्लीज हिट दैट सब्सक्राइब बटन, इट हेल्प्स अस टू ग्रो. थैंक्स लॉट. आई सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वीडियो वेयर आई हैव टोल्ड यू अबाउट हाउ यू कैन बी मोर मैस्कुलिन इन 2025. क्योंकि मैस्कुलिनिटी को चेंज करने का समय आ गया है. वो जो टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी है, उससे हमें दूर जाना है और अपने आप को नई मॉडर्न मैस्कुलिनिटी के साथ अडैप्ट करना है. सी यू गाइस देयर. अंटिल देन रिमेंबर, लाइफ इज मोर फन व्हेन यू आर एट द टॉप ऑफ योर गेम.